वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम नॉर्टन थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं और इसकी दो प्रॉब्लम मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। नॉर्टन थ्योरम क्या है ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तीसरा लेक्चर है नॉर्टन थ्योरम से रिलेटेड। इसमें हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इस प्रॉब्लम में आपको ये सर्किट दे रखा है, आपको एक करंट सोर्स दे रखा है, आपको रेजिस्टेंसेस भी दे रखे हैं, एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है और ये दो रेजिस्टेंसेस और दे रखे हैं। और कह रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है 18.75 ओहम का, इसके एक्रॉस, ठीक है, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, इसमें करंट वगैरह फाइंड आउट करना है और इसके एक्रॉस ये जो सर्किट लगा हुआ है इसके इक्विवेलेंट। तो कौन से सर्किट की बात हो रही है? इस सर्किट की बात हो रही है। इसके एक्रॉस जो सर्किट लगा हुआ है इसके इक्विवेलेंट, देखिए मैं इसको अलग करके दिखा देता हूँ, यानी कि ये वाला, ठीक है, ये जो इस रेजिस्टेंस के एक्रॉस आपका जो सर्किट लगा हुआ है इसके इक्विवेलेंट आपको नॉर्टन सर्किट भी ड्रा करना है। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं छोड़ देता हूँ और स्टार्ट कर दें इसको। तो यहाँ पर आपको लोड रेजिस्टेंस दे रखा है, जो आपका लोड रेजिस्टेंस है आर एल दैट इज 18.75 ओहम। ओके, तो सबसे पहला हमने ये काम कर लिया है, लोड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको फाइंड आउट करना है पहला पार्ट, यानी कि नॉर्टन करंट आपको फाइंड आउट करना होता है इसके अंदर। तो नॉर्टन करंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सर्किट है, ये पूरा सर्किट, इस सर्किट में लोड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें से आप लोड रेजिस्टेंस को ही रिमूव कर देते हैं। तो देखिए मैं इसको रिमूव कर दूं अगर, तो हमारे पास ये रिमूव कर दिया मैंने, और रिमूव करने के बाद इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे आप। तो मैं ज्वाइन कर देता हूँ, यानी कि मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो शॉर्ट करने के बाद इस आर्म में से जो करंट फ्लो करेगा, यानी कि ISC शॉर्ट सर्किट करंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्टन करंट। ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो KVL यहाँ पे सबसे पहला काम, देखिए मैं नोट कर देता हूँ हमने क्या किया है। तो हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहला पॉइंट है आपका, इसके अंदर आप क्या करेंगे, जो RL है आपका उसको क्या कर देंगे, RL को आपने शॉर्ट कर दिया और आपको फाइंड आउट करना है ISC। यही आपका नॉर्टन करंट होता है और इसको फाइंड आउट करने के लिए आप यूज़ करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये कहता है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स दैट इज इक्वल टू 0। तो हमें ये सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पे हमें A B C D E F G H, ठीक है, तो ये पॉइंट ले लिए मैंने। पहला लूप है मेरे पास ये वाला लूप, तो इसमें मान लेता हूँ मैं क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट I1 है। दूसरा करंट इस लूप में फ्लो कर रहा है ऐसे करके, ये भी क्लॉकवाइज है, और मान लो ये आपका I2 करंट है। तीसरे लूप में आपका करंट फ्लो कर रहा है, ये आपका I3 करंट है। तो जो I3 करंट है ना, यही आपका शॉर्ट सर्किट करंट होगा। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप KVL, अप्लाइंग KVL। और कौन सा लूप ले लिया मैंने, पहले वाला,
ये लूप है आपका ए एच सी बी और दोबारा से ए पे आ गए। तो इस लूप में देखिए ए से एच की तरफ जाओगे तो यहाँ पे ना तो रेजिस्टेंस है, ना करंट सोर्स है आपका, और ना आपका वोल्टेज सोर्स है। एच से सी पे जाओगे तो दो करंट फ्लो कर रहे हैं 10 ओहम में, एक तो I1 और एक आपका I2, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। एंड आपको जाना है एच से सी की तरफ, तो आप I1 की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए रेजिस्टेंस 10 ओहम एंड I1 इसका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव रहेगा, एंड 10 ओहम एंड I2 इसका प्रोडक्ट नेगेटिव रहेगा। सी से बी पे जाओगे फिर से कोई कुछ नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। जो लूप ए एच सी बी है ये आप तब करते हैं जब यहाँ पे वोल्टेज सोर्स गिवन होता है। अब क्योंकि करंट सोर्स दे रखा है और करंट सोर्स कह रहा है कि इस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 30 एम्पियर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट आप इसका रिजल्ट यूज करेंगे। तो यानी कि जो पहला लूप है ना, पहला लूप है उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, पहला जो लूप है उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है ना, वो करंट सोर्स डायरेक्ट आपको दे रखा है, और ये कहता है कि जो I1 है दैट इज इक्वल टू 30 एम्पियर। एक बात होगी। दूसरा देखिए, अब मैं दूसरा लूप ले लेता हूँ, और दूसरा लूप है मेरे पास, दूसरा लूप है एच जी डी सी एंड अगेन एच, यानी कि ये वाला एच जी डी एंड सी। देखिए यहाँ पे कोई करंट लूप नहीं है, ओ सॉरी कोई करंट सोर्स नहीं है, वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ पे एच टू जी करंट फ्लो कर रहा है I2, तो यानी कि 5 इंटू I2 ये आपका पॉजिटिव रहेगा। आप करंट की डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहे हैं। जी से आप डी में जाएंगे तो एक वोल्टेज सोर्स है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल आता है, और I2 करंट फ्लो कर रहा है नीचे और I3 ऊपर जा रहा है, तो I2 के अलोंग आप मूव करें, इसलिए 5 टाइम्स ऑफ I2 ये पॉजिटिव रहेगा, एंड 5 टाइम्स ऑफ I3 ये आपका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, क्योंकि I1 एंड I2 एंड I3 इनकी डायरेक्शन हो रही है अपोजिट। I2 के अलोंग आप मूव कर रहे हैं, I3 के अपोजिट मूव कर रहे हो, तो इसलिए I3 के आगे माइनस आया। अब वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है, इसलिए 50 वोल्ट पॉजिटिव ले लिया। D2C जाओगे तो यहाँ पे कुछ करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। जब आप C2H जाओगे तो I2 के अलोंग मूव कर रहे हो, I1 के अपोजिट मूव कर रहे हो, ठीक है ना, C2H। तो यहाँ पे प्लस प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज 10 ओहम एंड द करंट I2 इसके अलोंग मूव करें तो ये पॉजिटिव, माइनस I1 के जा रहे हो अपोजिट, और I1 क्या है आपका 30 एम्पियर। ओके, तो वापस H पॉइंट पे आ गए, तो ये एल्जेब्रिक सम है जो ये क्या रहेगा आपका 0। अब आप इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे I1 की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आप देखेंगे 5I2 एंड 10I2, तो ये हो गया 20I2। फिर हम देखते हैं I3 की वैल्यू है -5I3, ये हो गया। इसके बाद देखेंगे आप I1 की वैल्यू है आपकी 30, तो 30 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे -300 आ गया, तो -300 एंड प्लस 50, तो -250 और -250 को ले जाओ उधर, तो ये हो गया +250। 5 से इसको डिवाइड कर दें, इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी। 4I2 -I3 दिस इज इक्वल टू 50। तो अब इस इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल हैं I2 एंड I3। अब हमारे पास देखिए एक और लूप बचता है, ये थर्ड वाला। तो अब मैं इस लूप को भी उठा लेता हूँ, और ये लूप है मेरा G से F, F से E, E से D एंड D से
वापस जी, तो ये क्लोज लूप हो गया। इसके ऊपर हम KVL लगाएंगे, ठीक है। तो G से F जाओगे तो कोई करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस नहीं है। F से E में फिर से ये शॉर्टेड है। E से D यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो ये सोल्व करना बस। जब आप D से G की तरफ जाओगे तो 50 वोल्ट का माइनस टर्मिनल पहले है, इसलिए -50। बेटा बवी हंसो, कोई बात नहीं बेटा। एंड यू आर मूविंग D to G along द डायरेक्शन ऑफ I3, ठीक है। तो I3 एंड 5 ओहम इसका प्रोडक्ट तो आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिख देता हूँ +5 और यहाँ पे लिख दिया मैंने I3। लेकिन 5 ओहम में I2 नीचे भी जा रहा है, तो I2 आपका यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, और इसका एल्जेब्रिक सम होगा आपका 0। तो इस केस में आप देख पा रहे हैं कि जो इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे पास यहाँ आ गया 5I3 - 5I2, दिस इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो ये भी एक इक्वेशन बन गई। इसके अंदर भी 2 वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे भी I1 I2 वेरिएबल, यहाँ पे भी I1 I2 वेरिएबल, और आपको इन दोनों इक्वेशन को क्या करना होता है, सोल्व। तो अब देखिए हम इनको इक्वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए 5I3 था, तो ये रिड्यूस करने की ज़रूरत भी नहीं थी। इस वैल्यू को 5I3 को उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे हम, है ना। तो अगर यहाँ से 5I3 निकालता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 50 + 5I2, और इस वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो मेरे पास आ गया 20I2 - 5I3 की वैल्यू है 50 + 5I2, दिस इज इक्वल टू 250। सोल्व करें इसको, तो ये आ गया मेरे पास 20I2 - 50 एंड -5I2, दिस इज इक्वल टू 50। सोल्व कर लें भाई इसको, तो ये देखिए 20I2 एंड -5I2, तो ये मेरे पास आ गया 15I2 एंड दिस इज इक्वल टू 200, नो 300, ये -50 उधर गया, तो I2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 20 एम्पियर। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ इस वाली इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए। 5I3 दैट इज इक्वल टू 50 + 5 × 20 एम्पियर। इसको सोल्व करेंगे हम, तो हमारे पास आ गया, ये आ गया 150 5I3, तो I3 की वैल्यू मेरे पास आ गई 30 एम्पियर, ठीक है। और I3 है जो, वो कहाँ पे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे थर्ड में, और यही हमारा शॉर्ट सर्किट करंट, यानी कि इस आर्म में से F2E यही करंट फ्लो कर रहा है, और इसी करंट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्टन करंट। सो इन दिस वे आपने नॉर्टन करंट फाइंड आउट कर लिया। देखिए ये आपको KVL के थ्रू है ना इक्वेशन सोल्व करनी पड़ती हैं, जितने ज़्यादा लूप होंगे उतनी ज़्यादा हमारी इक्वेशंस भी बनेंगी। ये जो नेटवर्क है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है कि आपको ये जो क्वेश्चन है कितना लंबा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने I3 फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो जो पहला आपका पार्ट था, यानी कि आपको नॉर्टन करंट फाइंड आउट करना था, दैट इज इक्वल टू ISC, और ये आपका थर्ड लूप से जो करंट आएगा वही है, एंड दिस इज 30 एम्पियर। समझ रहे हो। अब अच्छा देखिए, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, और सेकंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं, रिमूव RL, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दो, और जो आपका वोल्टेज सोर्स है उसको क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और जो करंट सोर्स है, I वाला सोर्स है, उसको क्या कर देंगे, आप ओपन कर देंगे। और फिर हम क्या करेंगे,
हम आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। जो भी सर्किट हमारा बच गया है उन्हीं टर्मिनल के अबाउट जहाँ से आपने लोड रेजिस्टेंस को रिमूव किया है, तो वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, आपको नॉर्टन रेजिस्टेंस। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ सारी चीज़ें। ये हमारा सर्किट है इनिशियल वाला, और इस सर्किट को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए ये हो गया, तो यहाँ से ये हो गया कॉपी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट। ये देखिए ये अपना सर्किट है। तो देखिए आते हैं स्टेप्स पे। पहला स्टेप कह रहा है कि आरएल को रिमूव करिए, तो आरएल को रिमूव कर देना है। ये देखिए इन टर्मिनल्स के बीच में लगा हुआ है अपना, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इन टर्मिनल्स के बीच में लगा हुआ है। अरे भाई इन टर्मिनल्स के बीच में लगा हुआ है। ये वाला जो टर्मिनल है, ये वाला जो पॉइंट है, इनके बीच में अपना लोड रेजिस्टेंस है। तो हमें क्या करना होता है, हम इसको रिमूव कर देंगे। ये कर दिया, रिमूव कर दिया लोड रेजिस्टेंस को। अब ये अपना सर्किट बच गया। दूसरा काम क्या करना होता है, वी वोल्टेज सोर्स। ये देखिए ये एक वोल्टेज सोर्स हमारे पास, ये वाला सोर्स, इसको शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करने के बाद शॉर्ट कैसे करते हैं, यहाँ से इसको रिमूव कर दो और ये दोनों टर्मिनल हैं इनको मिला दो। देखिए ये मिला देता हूँ मैं, ये मिला दिया, मिल गया ये देखिए। और जो करंट सोर्स है उसको ओपन कर दो। ये अपना करंट सोर्स है, इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो इस टाइप का सर्किट बन गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो बचा हुआ सर्किट है ना, इसमें हमारे पास जो 5 ओहम है और 10 ओहम है, ये तो सीरीज में हो गए, और जो ये सीरीज़ कम्बिनेशन है ये 5 ओहम के पैरेलल में है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो आर एन होगा, ठीक है, इस ओपन सर्किट का, ये आपका ओपन सर्किट में रजिस्टर होता है। ठीक है, तो आर एन दिस विल बी इक्वल टू 5 ओहम प्लस 10 ओहम। ये तो आपके सीरीज में हो गए, इनका पैरेलल है किसके साथ है, 5 ओहम के साथ। इसको इवेलुएट करना है। तो सीरीज वाले रेजिस्टेंस से जुड़ते हैं, यानी कि 15 ओहम। ठीक है, 15 ओहम का पैरेलल है किसके साथ है, 5 ओहम के साथ। ये हो गया काम। अब पैरेलल को सोल्व करने का हमारा तरीका होता है 5 × 5 डिवाइडेड बाई 5 + 5। इसको सोल्व कर लेंगे। दिस विल बी 75 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, इसको 5 से कैंसिल कर दें, ये आ गया 15/4, ये आ जाएगा 3.75 दिस मच ओहम। तो ये आ गया अपना आर एन, नॉर्टन रेजिस्टेंस, दैट इज़ 3.75 ओहम। आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 3 × 3/4 ओहम। तो ये आपका दूसरा पर्पज़ सोल्व हो गया। तो इससे पहले आपने नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट फाइंड आउट किया था, जो कि हमारा 30 एम्पियर आया था। अब हमारे पास है नॉर्टन रेजिस्टेंस, और जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है आरएल। ठीक है, ये हमने सबसे पहले लिखा था। तो अब ये चीज़ें यूज़ करके आप यहाँ पे नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। तो मैं इसको ड्रा करके दिखाता हूँ। फॉर द गिवन प्रॉब्लम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, इसको पैरेलल सर्किट भी बोलते हैं। तो एक तो हमारे पास करंट सोर्स होता है यहाँ पे, एक हमारा रेजिस्टेंस होता है नॉर्टन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये होता है इक्विवेलेंट सर्किट, और ये सप्लाई करता है करंट किसके अंदर, लोड रेजिस्टेंस में। यहाँ पे हमारा लोड रेजिस्टेंस होता है, ये हमारा नॉर्टन रेजिस्टेंस होता है, पे प्लस माइनस करके या एरो लगा दें, ये हमारा नॉर्टन करंट होता है। ठीक है, तो अब जो हमारा गिवन केस है उसमें हमने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा सर्किट किस टाइप का बनेगा, ये देखिए।
और यहाँ पे लगा दिया मैंने लोड रेजिस्टेंस। इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ये हो गया अपना करंट, और करंट की वैल्यू है 30 एम्पियर। और ये है अपना आर एन अपना आ गया 3/4 दिस मच ओहम, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है 18 × 3/4 ओहम, ठीक है। अब इतनी कहानी बन गई। अब देखिए, अब आपको नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना होता है। फोर्थ लेक्चर लंबा हो गया थोड़ा सा। अब देखिए, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आई एल, करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, ये भी फाइंड आउट करना है। चलिए, तो अब इसके लिए ये जो 30 एम्पियर है इट विल डिवाइड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिवाइड होगा। यहाँ पे जो करंट जाएगा ना वो आपका आई थ्रू द लोड होगा, और ये नॉर्टन रेजिस्टेंस में से जाएगा। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आई एल फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आप करंट डिवाइडिंग फार्मूला यूज करेंगे। और करंट डिवाइडिंग फार्मूला क्या कहता है, देखिए इसका बेसिक सा रूल है। मान लो ये कोई करंट है आई, और इट इज़ टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पैरेलल रेजिस्टेंसेस। ये मान लो आपका R1 है, और ये मान लो आपका R2 है। तो इसमें जो करंट जाएगा वो आपका I1 होगा, और यहाँ पे जो करंट जाएगा वो आपका I2 होगा। तो अगर आपको I1 फाइंड आउट करना है तो I1 विल बी इक्वल टू, पैरेलल में जो R एंड I हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे I1 निकालना तो R2, और यहाँ पे R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। अगर आपको I2 निकालना है तो आप क्या करेंगे, R1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका R1 प्लस R2 इंटू I। तो ये होता है करंट डिवाइडिंग फार्मूला। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या है, हमें फाइंड आउट करना है IL। तो IL विल बी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास RN डिवाइडेड बाई RN प्लस RL, और यहाँ पे आ जाएगा टोटल करंट। तो जो टोटल करंट है वो अपना नॉर्टन करंट है इस केस में, क्योंकि ये जो 30 एम्पियर यहाँ पर जाएगा यही आपका IL एंड इस रेजिस्टेंस में डिवाइड होगा। तो ये फार्मूला बेसिकली अपने को यूज़ करना है। RN की वैल्यू आपको दे रखी है, RN दिस इज़ 3 × 3/4 डिवाइडेड बाई 3 × 3/4 प्लस 18 × 3/4 इंटू टोटल करंट है हमारा 30 एम्पियर। चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 15/4 डिवाइडेड बाई, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15/4 प्लस ये आ जाएगा 75/4, और इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90/4 इंटू 30, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड 15 6 जा एंड 6 5 जा 30, तो हमारे पास आ गया 5 एम्पियर। डन। तो जो आपका लोड करंट है, करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, इट विल बी 5 एम्पियर। और लास्ट पॉइंट है यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, इट इज़ गिवन बाय द ओहम्स लॉ। और ओहम्स लॉ क्या कहता है, V = I × R, तो IL × RL, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। IL आपका 5 ओहम आ गया है, 5 एम्पियर आ गया है, और RL है आपका कहाँ पे गया, लोड रेजिस्टेंस, दिस इज 75/4। तो आप इसको सोल्व कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, इट विल बी 575, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 4 दिस मच वोल्ट, ये आपका आंसर आएगा। सो क्लास, दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। आपने जो भी चीज़ें, सर्किट है ये, और ये इतनी सारी चीज़ें आपने इसमें सोल्व करके देखी। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा था, लेकिन इसमें जितने भी रेलेवेंट पॉइंट्स हैं वो हमने सारे डिस्कस
किए। मैं इसका एक और एग्जांपल आपको सोल्व करवाऊंगा, तो उसको भी देखें आप, और इससे आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। नॉर्टन थ्योरम के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, आपसे नॉर्टन रेजिस्टेंस का, नॉर्टन करंट का, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट या लोड करंट या वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आपसे पूछता है, तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। इफ़ यू फाइंड माय लेक्चर्स इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।